अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्लामी तारीख में ऐसे बहुत से हुक्मरान गुजरे हैं जिनके किस्से आज भी हम सुनते हैं। इनमें से कुछ हुक्मरान तो अपनी ताकत के बलबूते पर शोहरत पा गए, तो कुछ अपनी सखावत और फराखदिली की वजह से मशहूर हुए। क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स मुसलमान था? कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी कोई शख्स उसकी दौलत का मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मौजूदा दौर के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की दौलत भी तारीख के अमीर तरीन शख्स के सामने कुछ भी नहीं है। ये शख्स कौन था और कौन से मुल्क का बादशाह था, और इसके महल में मौजूद सोने चांदी के जेवरात की कितनी मालियत थी, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको एक ऐसे ही अफ्रीकी बादशाह की कहानी सुनाने वाले हैं जिनको इंसानी तारीख का अमीर तरीन शख्स भी कहा जाता है। 5 लाख मुरब्बा मील से भी जायद की सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाले इस बादशाह की फराखदिली ऐसी थी कि जहां से भी ये गुजरते लोगों में कीमती तोहफे बांटते चले जाते। मिस्र में क़याम के दौरान इस बादशाह ने काहरा में इतना ज्यादा सोना लोगों में बांटा कि वहां सोने की कीमतें ही गिर गईं। दोस्तों, आखिर ये अमीर तरीन मुसलमान कौन थे? इनकी सल्तनत में कौन कौन से ममालिक शामिल थे? आज के दौर में इनकी दौलत का क्या तखमीना लगाया जाता है? इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल व्हाट्स इन्फो को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और खुसूसन दुनिया भर की मुनफरद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, जिस बादशाह का हम जिक्र कर रहे हैं, तारीख उनको मंसा मूसा के नाम से जानती है। उनकी पैदाइश कब हुई इसके बारे में आरा कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन बाज़ ज़राए के मुताबिक ये 1280 ईस्वी में पैदा हुए थे। मूसा साल 1312 से 1337 ईस्वी तक सल्तनत माली के बादशाह रहे। उनकी हुक्मरानी में माली सल्तनत उस वक़्त की अमीर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। मूसा के दौर में सल्तनत माली बहीरा ओकेयानूस से दरियाए नाइजर तक फैली हुई थी। सहराए सहारा और अफ्रीका के बहुत से जंगलात इसी सल्तनत का हिस्सा थे। इस अजीमुशान सल्तनत में दौरे हाजिर के अफ्रीकी ममालिक माली, सेनेगाल, गैम्बिया, गैनी, नाइजर, चाड, नाइजीरिया, मोरितानिया और बरकेनिया कासू शामिल थे। सल्तनत माली की बुनियाद दर हकीकत 1235 ईस्वी में संजाता नामी बादशाह ने रखी थी, जो बाद अज़ा इस सल्तनत के पहले बादशाह भी बने। मंसा मूसा संजाता के भाई के पोते थे। मूसा उनका असल नाम था, जबकि मंसा मुकामी जुबान में बादशाह के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज था। मंसा मूसा बादशाह कैसे बने? नाजरीन, ये एक दिलचस्प कहानी है। बाज़ रवायात के मुताबिक मूसा से पहले माली के सरबरा अबू बकर दोम नामी बादशाह थे। अलबत्ता इब्ने खल्दून ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि उस वक़्त माली के बादशाह का नाम इब्ने को था। नाजरीन, ये जो भी बादशाह था, ये एक बार बहीरा ओकेयानूस के समंदरी सफर पर रवाना हुआ। जाने से पहले वो मंसा मूसा को अपनी गैर मौजूदगी में सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप गया। अलबत्ता बदकिस्मती से वो पलटकर वापस ना आ सका। उसकी गैर मौजूदगी में मंसा मूसा ने तख्त संभाल लिया और माली सल्तनत के 9वें मंसा यानी बादशाह बन गए। नाजरीन, मूसा से पहले माली सल्तनत के जितने भी बादशाह गुजरे थे वो सब संजाता नामी बादशाह की नस्ल से ही थे, और मूसा से पहले मंसा का ओहदा संजाता की नस्ल ही संभाल रही थी। ये पहला मौका था जब तख्ते माली संजाता के भाई की नस्ल यानी मूसा के पास चला गया था। बाज़ मौरखीन ये भी कहते हैं कि मूसा ने खुद ही उस वक़्त के बादशाह को कत्ल करवाया था। बहरहाल इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। माली सल्तनत की दौलत की बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाले सोने, नमक और दीगर मादनी ज़खायर थे, जिनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग थी और इनकी फ़रोख्त से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता था। मंसा मूसा के दौर में सबसे मशहूर व मकबूल किस्सा उनके हज का सफ़र है। कहा जाता है कि मूसा इस हज की तैयारी बहुत सालों से कर रहे थे। ये सफ़र ऐसा शानदार था कि पूरी दुनिया की तवज्जो माली सल्तनत के इस बादशाह की जानिब हो गई थी। आइए नाजरीन, इस सफ़र के बारे में कुछ तफसील जानते हैं। इस सफ़र के लिए आसपास के इलाकों से हज़ारों गुलाम खरीदे गए थे। मूसा के दौर का इब्तदाई अरसा सल्तनत माली के कुर्बो जवार में मौजूद गैर मुस्लिम आबादियों के साथ झड़पों में गुजरा था, जिसके नतीजे में सल्तनत माली मजीद फैल चुकी थी। मजीद 24 छोटे बड़े शहर भी मूसा के कंट्रोल में आ चुके थे, जिससे मंसा मूसा की शोहरत, रोब और दबदबा आसपास के इलाकों में भी फैल चुका था। 1324 में मूसा अपने बेटे को सल्तनत का आर्जी कंट्रोल देकर खुद हज के सफ़र पर रवाना हुए। नाजरीन, उस अजीमोशान काफले में 60,000 अफराद शामिल थे, जिन्होंने बेशकीमत ब्रोकेड और फारसी रेशम के खूबसूरत लिबास जेब तन कर रखे थे। उनके हमरा 12,000 गुलाम भी थे।
हर गुलाम ने तकरीबन 2 किलोग्राम के सोने की ईंटें भी उठा रखी थी और कीमती रेशमी लिबास भी पहन रखे थे। इनके अलावा भी बहुत से लोग इस काफले में शामिल थे जिनके जुम्मे सफरी सामान की हिफाजत थी। इस सामान में सोने चांदी से भरे हजारों थैले भी शामिल थे। मौरखीन के मुताबिक इस काफले में 80 ऊंट भी शामिल थे। हर ऊंट पर तकरीबन 130 किलोग्राम सोना लदा हुआ था। इस काफले के तमाम अफराद और जानवरों के खाने पीने का इंतजाम मनसा मूसा के जुम्मे था। नाजरीन, ये काफला देखने से ताल्लुक रखता था। जिस भी शहर या जिस भी किसी इलाके से गुजरता, लोग इसे देखकर दंग रह जाते। मनसा मूसा जहां से भी गुजरते, लोगों में सोना और जेवरात बांटते चले जाते। हर जुमा के रोज जिस भी इलाके में होते, वहां एक मस्जिद तमीर करवाते। सफर के दौरान जब यह काफला काहरा में रुका तो इन्होंने 3 दिन एहराम मिस्र के करीब क़याम किया। मिस्र में उस वक्त ममलूक सुल्तान अल नासर मोहम्मद की हुकूमत थी। इन दोनों बादशाहों की मुलाकात भी हुई। ममलूक सुल्तान की ख्वाहिश थी कि मनसा मूसा उनके इलाके में पहली बार आए थे, लिहाजा वो रवायात के मुताबिक उन्हें झुककर सलाम पेश करें। लेकिन मनसा मूसा ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये एक रस्म थी, तो ना चाहते हुए भी मनसा मूसा को ऐसा करना पड़ा। बाद अज़ां दोनों बादशाहों में तहाइफ का तबादला भी हुआ। इसके बाद मनसा मूसा की मुलाकात कराफा के गवर्नर इब्ने अमीर हजाब से भी हुई। इसके बाद मनसा मूसा ने काहरा में मजीद 3 माह क़याम किया। नाजरीन, इन 3 माह में मूसा ने इतना सोना बांटा कि मिस्र में सोने की कीमतें गिर गईं। मशहूर तारीखदान अल अमरी के मुताबिक जब वो मूसा के सफ़र के 12 साल बाद काहरा गए तो वहां के लोग अब तक मूसा के गुण गा रहे थे और इतना ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी सोने की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। मूसा की दौलत और शाखर्ची की खबरें अब यूरोप तक जा पहुंची थी। दोस्तों, जब मूसा अपने साथियों के हमरा मक्का मुकरमा पहुंचे तो वहां उनके काफले में शामिल कुछ अफराद का तुर्की से आए हुए एक गिरोह से झगड़ा हो गया। बात तलवारों और लड़ने मरने तक पहुंच गई। मूसा ने फौरन ही अपने लोगों को यह झगड़ा खत्म करने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से मुकद्दस सरजमीन पर खून खराबा नहीं हो पाया। मौरखीन बताते हैं कि वापसी के सफर में मनसा मूसा का काफी सामान खत्म हो चुका था। काफले के कई अफराद बुखार का शिकार होकर जिंदगी की बाजी भी हार गए थे। हज का ये सफर 1 साल से भी ज्यादा अरसे पर मुहित था। वापसी पर मूसा उंदलसी शायर अबू इसहाक अल साहली से मिले, जिनके इल्म और जुबानदानी ने मूसा को बहुत मुतासर किया। वो इस शायर को अपने साथ माली ले आए। इब्ने खलदून के मुताबिक इस सफर के इख्तिताम पर कई शहर सल्तनत माली की दौलत से मुतासर होकर इसमें शामिल हो गए और कुछ शहरों पर माली की फौज ने खुद भी कब्जा कर लिया। इनमें टिम्बकटू भी शामिल था। मूसा की ये सल्तनत इतनी वसी हो चुकी थी कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल जाने में 1 साल का अरसा लग जाता था। मूसा ने इस अरसे में दीगर मुसलमान हुक्मरानों से भी अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए थे। नाजरीन, मनसा मूसा और सल्तनत माली की शोहरत मगरबी अफ्रीका में तो पहले ही थी, लेकिन हज के सफर के बाद तक मनसा मूसा के चर्चे शुमाली अफ्रीका और यूरोप में भी हो रहे थे। वापिस आने पर मूसा ने अपनी सल्तनत की तमीरें नौ की। अंदलस, स्पेन और काहिरा से माहरीन तामीरात को बुलाया गया। बड़े शहरों जैसा कि गाओ और टिम्बकटू में बड़ी बड़ी इमारतें और मसाजिद तमीर करवाई गईं। इनको सोने चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया और टिम्बकटू में एक बहुत ही शानदार इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। यहाँ दुनिया भर से स्कॉलर्स आते। पूरी दुनिया से किताबें मंगवा कर इस यूनिवर्सिटी में रखी गईं। अब तक तमाम दुनिया में सल्तनत माली का बोलबाला हो चुका था। ये सल्तनत खूब तरक्की कर रही थी और इसकी माशियत भी मुस्तहकम हो चुकी थी और लोग भी खुशहाल थे। लोग दूसरे ममालिक से हिजरत करके यहाँ आते और यहीं के होकर रह जाते। तकरीबन 400 के करीब छोटे बड़े शहर और कस्बे उस वक़्त सल्तनत माली का हिस्सा थे। टिम्बकटू इस सल्तनत का तिजारती, सकाफती और इस्लामी मरकज बन चुका था। पूरी दुनिया से ताजर यहाँ आया करते थे। इस सब से इस्लाम को भी बहुत फ़रोग हासिल हुआ और इस्लामी ममालिक में भाईचारा भी कायम हुआ। माली सल्तनत पूरी दुनिया में दौलत और खुशहाली की इलामत बन चुकी थी। मनसा मूसा की वफ़ात 57 बरस की उम्र में 1337 ईस्वी में हुई। मूसा 25 साल तक माली सल्तनत के बादशाह रहे। ये सल्तनत माली का सुनहरा तरीन दौर था। मूसा की कुल दौलत का तखमीना लगाना आजकल तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता मशहूर वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ के मुताबिक मनसा मूसा की नेटवर्थ आज के दौर के हिसाब से तकरीबन $400 बिलियन के करीब थी। नाजरीन, ये कितना बड़ा फिगर है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आजकल के सबसे ज़्यादा अमीर समझे जाने वाले शख्स एलॉन मस्क की नेटवर्थ तकरीबन $232 बिलियन है।
जबकि अमेज़न के मालिक की नेटवर्थ $162 बिलियन है। यानी नाजरीन, मंसा मूसा आजकल के अमीर तरीन शख्स से भी कई गुना ज्यादा दौलतमंद थे। मूसा की मौत की मौरखीन ने कोई खास वजह तो नहीं बताई, अलबत्ता उनकी वफात के बाद उनके बेटे ने सल्तनत माली की हुकूमत संभाल ली, लेकिन नाजरीन वो उसकी हिफाजत ना कर सके। माली सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो गई, तजारत खत्म होती चली गई, खुशहाली का दौर भी खत्म हो गया और आखिरकार यूरोपीय अक़वाम इस पर काबिज हो गईं। कहा जाता है कि मूसा के दौर में अगर यूरोपीय अक़वाम इस पर हमला आवर होती तो फौज के सामने कभी भी ठहर ना पाती। मशहूर सियाह इब्ने बतूता ने 1354 में यहाँ का दौरा किया और इन लोगों की सकाफत की बहुत तारीफ की। 16वीं सदी में सल्तनत माली का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया और ये एक छोटा सा मुल्क बनकर रह गई, जिसे आज भी हम माली के नाम से जानते हैं। टिम्बकटू और गाओ, जो कि किसी ज़माने में बहुत अजीम शान शहर थे, आज भी माली का हिस्सा हैं। टिम्बकटू में कायम की गई इस्लामी यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। वो सल्तनत माली के सुनहरी दौर की याद दिलाती है। इसके अलावा मूसा के दौर में तामीर की गई मसाजिद आज भी मौजूद हैं। नाजरीन, मूसा ने अपने इक़्तिदार के दौरान सल्तनत माली की किस्मत ही बदल कर रख दी थी। मूसा ने इस्लामी दुनिया को भी एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये सल्तनत उनके बाद ना चल सकी। नाजरीन, आपको इंसानी तारीख के अमीर तरीन शख्स और मुसलमान दुनिया के एक नेक नाम हुक्मरान के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए व्हाट्स इन्फो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो।